ओके आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ट्राइंगल हमने पहले से बना लिया है ए बी सी, इसमें राइट एंगल पर रहेगा आपका बी, वेयर ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. फाइन. Determine sin A cos A, in second case sin C and cos C. So first of all, as we all know, sin A is equals to what? Perpendicular upon hypotenuse. ठीक है, we don't know the value of hypotenuse, so first of all we will apply Pythagoras theorem in the given figure. Pythagoras theorem on applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या होती है? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो BC स्क्वायर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर, मीन 7 स्क्वायर, एंड AB कितना है 24 सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो 7 स्क्वायर कितना हो गया 49, एंड 24 का स्क्वायर 576. जब इसको ऐड करेंगे देन वी विल गेट 625. ठीक है, AC स्क्वायर. अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 625, एंड इट इज़ द रूट ऑफ 25. तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर. ठीक है, 25 सेंटीमीटर. अब क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस ए. देखिए ये साइन ए है तो इसके सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस. तो आपका फर्स्ट केस में साइन ए फाइंड करना था, वेयर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 7/25, है ना. एंड कॉस ए कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 24/25. ठीक है, ये हमारा हो गया केस 1. एंड केस सेकंड में हमें फाइंड करना है साइन सी और कॉस सी. देखिए जब हमें ये वाला एंगल फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो इसका मतलब क्या हो गया साइन सी इज इक्वल्स टू 24/25 एंड कॉस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन, ये बेस हो गया 7/25. ओके, इट इज आवर आंसर्स साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर. ठीक है, फिगर इज गिवन in which PQ is equals to 12 सेंटीमीटर एंड QR is equals to 13 सेंटीमीटर. राइट एंगल किस पर है ये Q पर. ठीक है, देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है 10p कॉट आर. आप देखिए अगर हम 10p एज वी ऑल नो 10p इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना. तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के लिए सबसे पहले 10p देखेंगे, p के अकॉर्डिंग ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस. ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर. ठीक है, 10p मीन्स ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर. ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हमारा हाइपोटेनियस. फाइन, अकॉर्डिंग टू 10p. अब हमें पता है कि 10p इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर तो हमारा ये है और बेस क्या है ये परपेंडिकुलर, वी डोंट नो, है ना. हाउ डू वी फाइंड परपेंडिकुलर, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इसमें बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू एंड आर. ठीक है, यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा दीजिए. इन विच पी आर इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यही तो होता है. ठीक है, पी आर की वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर वी हैव टू फाइंड, क्यू आर स्क्वायर विल रिमेन सेम, प्लस पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 स्क्वायर. ठीक है, नाउ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, राइट. 13 स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 144. जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 25. क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 25 एंड इट इज इक्वल टू 5. क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. ठीक है ना, क्यू आर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर. अब देखिए 10p कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया. तो 10p की वैल्यू सबसे पहले राइट करेंगे. 10p कितना हो जाएगा 5/12
नेक्स्ट कॉट आर, कॉट आर देखिए कॉट आर क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट आर यहाँ से देखिए तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 5/12। फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। 10p कितना आया है 5/12 माइनस कॉट आर कितना है 5/12, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट 0, 0 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। साइन ए इज गिवन 3/4 और हमें कैलकुलेट क्या करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें क्या गिवन है, साइन ए मीन्स दिस इज एंगल ए, ठीक है, बी एंड सी, ठीक है। अब साइन ए क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब एंगल ये है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया ये, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हमारे पास बेस नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड बेस बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में पाइथागोरस लगा देंगे, तो एज वी नो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज गिवन 4 स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी वी नीड टू फाइंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, तो ए बी एक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 एंड इट विल इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, है ना। अब ए बी इज इक्वल टू √7, तो ये कितना है √7। अब हमें क्या फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए, तो कॉस ए कितना होता है एज वी नो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनियस कितना है 4, तो कॉस ए हो जाएगा आपका √7/4 और टेन ए कितना होता है बेस अपॉन, टेन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना हो जाएगा √7, तो 3/7, तो यहाँ पे ही फाइंड कर लेंगे कॉस ए, कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स √7/4 एंड 10a कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, है ना। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, तो पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया है जिसमें आपको कॉट ए गिवन है और फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, तो 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, है ना। अब कॉट होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है इसमें, बेस है आपका 8, ठीक है ना, तो ये 8 हो गया और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 15, है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है साइन और सेक, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और सेक क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, ठीक है ना, इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगेन बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर मतलब ये नहीं पता है तो बी सी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 15 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 का स्क्वायर 15 25, जब आप इनको ऐड करेंगे देन यू विल गेट 289, 289, तो ये 289 किसका स्क्वायर होता है, ए सी इज इक्वल टू 2√289 एंड इट विल इक्वल टू 17, है ना। तो ये आ गया आपका 17। अब देखिए यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं दी है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट मान लेते हैं के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये भी के हो जाएगा स्क्वायर के, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 17 के, क्योंकि ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो आपका ए सी आ गया
17k। ठीक है, अब नाउ यू कैन फाइंड साइन ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है? 15k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 17k। द आंसर विल बी 15 अपॉन 17 सेक। अब दूसरा में क्या फाइंड करना है? सेक ए। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 17k और बेस कितना है? 8k, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 17 अपॉन 8। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें सेक थीटा इज गिवन विच इज 13 अपॉन 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब सेक थीटा क्या होता है? एज वी ऑल नो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसको हमने मान लिया एंगल थीटा, है ना। तो थीटा, अब सेक थीटा जो हमें 13 अपॉन 12 है, जो कि क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना हो गया? 13, है ना। के मान लेते हैं, और बेस कितना है? क्योंकि रेशियो में है तो हमें एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बेस कितना होगा? 12k। ठीक है, तो ये गिवन है। तो अब हमें बाकी रेशियोज फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें जो परपेंडिकुलर है ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर कितना है? 13k स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू इज 12k स्क्वायर प्लस पी आर वी हैव टू फाइंड पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 169k स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर वी नीड टू फाइंड। अब क्या करेंगे? देखेंगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इट इज 169 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे देन यू विल गेट 25k स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पर रूट आएगा 25k स्क्वायर एंड इट विल इक्वल टू 5k। ठीक है, पी आर आ गया आपका 5k। नाउ अब जो अदर रेशियोज हैं दैट वी नीड टू फाइंड। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास? 5k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 13k, एंड इट विल इक्वल टू 5 अपॉन 13। फाइन। कॉस थीटा क्या हो जाता है? देखिए, सेक थीटा इज ऑलरेडी गिवन 13 अपॉन 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पास? 12 अपॉन 12k अपॉन 13k, एंड इट विल इक्वल टू, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है ना। तो ये आपका हो गया 12 अपॉन 13। देन टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन 5 बेस 12। के से के कैंसिल, तो इट विल इक्वल टू 5 अपॉन 12। नाउ कोसेक थीटा आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 5 अपॉन 13 है, देन इट विल इक्वल टू 13 अपॉन 5। और सेक आपको ऑलरेडी गिवन है 10। कॉट्स हम किससे फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा कितना है? 5 अपॉन 12, देन इट विल इक्वल टू 12 अपॉन 5। नाउ वी गॉट ऑल द remaining ratios of trigonometry.